हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 11 अक्टूबर को ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, इसका लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो अभी जिस हिसाब से हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले लेवल्स को दिखा पाएगा। और पहला टारगेट 2369-70 के आसपास का था। अगर देखेंगे उनके लेवल के आसपास ही ये यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला और एक बहुत ही स्ट्रांग आज के दिन हम लोग को एक कैंडल क्लोजिंग कैंडल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, अगर इसका डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को टेक्निकली जो साउंड हो रहा है दिख रहा है वो ये दिखेगा कि एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इन सपोर्ट जोन में आने के बाद एक बार स्ट्रांग बाउंस बैक मिला है और ये बाउंस बैक यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये अगर फेल हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, वो भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट लेवल जो भी होगा देखेंगे इन सपोर्ट के बीच में ही होगा। ये 2300 के आसपास, 2300 जो राउंड लेवल है इसके आसपास हम लोग को दिख सकता है। और कल के दिन जो नज़र आ रहा है वो 2310 टच करता हुआ ये शेयर हम लोग को नज़र आ रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रहा था, मतलब यहाँ पे इस वीक लग रहा है कि ये इसके बीच में ही, ठीक है, इसके बीच में ही कहीं पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीक में इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है 2300 के आसपास। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो सकता है लेकिन इसके बीच में ही हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 2180 का लेवल है, जो लास्ट टाइम का जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी पास में है। अगर देखेंगे तो इन लेवल्स के काफ़ी पास में ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी गिरावट होती है तो यहाँ पे ये इन लेवल्स को एक बार फिर से बाउंस बैक लेने के बाद, टच करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर निकलने के बारे में सोच सकता है। जिस तरीके से ये जो बहुत दिनों से ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था उस पर यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बना के रुकने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों लेवल्स के आसपास, जिस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और ये जो पहले का लेवल है, इसके आसपास ही यहाँ पे ये बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा और हम लोग को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के चलना चाहिए। और जब भी ये डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगा, ठीक है, जो ये शॉर्ट टर्म में देखेंगे इस तरीके से चैनल टाइप पैटर्न में है, जब ये ब्रेक होगा उसके बाद ही हम लोग को इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो आज के दिन का जो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न है बिल्कुल कुछ इस तरह से है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैसा बनाया होगा, नो डाउट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, टेक्निकली इसने सपोर्ट लिया है। फिर जो नीचे के सपोर्ट्स थे, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बन जाता है ये लेवल, ठीक है। तो इन लेवल्स के आसपास अगर देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास फिर से आके इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे रुकने की कोशिश की है, लेकिन एट लास्ट फिर से जाके सेलिंग जोन में यहाँ पे नेगेटिव वे में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कहाँ है, इमीडिएटली अगर देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोगों के पास दिख रहा होगा, ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है 11 को। तो ये जो 11 की गैप अप ओपनिंग है 2310 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके पीछे के दो रीजंस है, एक तो गैप अप ओपनिंग था, सेकेंडली ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ से ऊपर रैली करके गया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होगा कि बहुत ऊपर से नीचे की ओर तेजी से आ रहा है। कभी भी कोई भी शेयर बहुत ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आता है तो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है, और जब भी उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो क्या करता है, यहाँ इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से बाउंस बैक होता है। अब देखिए ये बाउंस बैक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेगा, हो सकता है यहाँ पे 2-3 कैंडल रुकने के बाद अगर इन लेवल्स को फिर से सेलर से यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी बायर्स फिर से एंट्री नहीं लेगा और इसे फ्री फॉल होने देंगे और 2300 के आसपास इसको फ्री फॉल होने देंगे। 2300 एक राउंड लेवल होगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है, फर्स्टली पॉइंट कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो 2300 के आसपास सपोर्ट भी देखेंगे। वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। तो यहाँ पे 2300 के आसपास फिर से हम लोग को एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे हॉल्ट पॉइंट दिखेगा और कुछ बायर्स भी होंगे जो यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे इसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके इस पोजीशन को बनाया है, ठीक है, ये रैली दिलाया है, वो ये नहीं चाहेंगे कि अगर उन्होंने यहाँ पे एसएल प्लेस किया है तो उनका एसएल हिट हो, ठीक है। अगर वो ये नहीं चाहते तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस लेवल के पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा और इसको ऊपर मोमेंटम दिलाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो यहाँ पे एक हॉल्ट पॉइंट, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट, प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज अगर हम देखेंगे तो एज अ बायर सेलर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि हमने डिस्कस किया 2310 एंड उसके बाद 2300 का जो लेवल है, इन लेवल्स के आसपास हम लोग को एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लेते हैं 2300 25 23 के आसपास ओपनिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे एक दो कैंडल रुकने के बाद ये ब्रेक करता है, तो बात मानिएगा कि ये 2310
के आसपास सपोर्ट लेगा और यहाँ पे एक दो कैंडल बनाने के बाद ब्रेक होता है 2000 300, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव वे में यहाँ पे क्लोजिंग मिले। हम लोगों ने क्या बात किया था, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे और जब वो ब्रेक होगा तभी बाइंग के लिए यहाँ पे कोई सिनारियो ढूंढेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है दोस्तों, तो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग की भी सिनारियो की बात करके हम लोग चलेंगे यहाँ पे। देखिए गैप अप ओपनिंग ये यहाँ पे क्या है, आज के दिन सपोर्ट है, ये बायर जोन था जहाँ पे ये फेल हुए बायर्स और ये फिर से सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो बायर्स अभी यहाँ पे टच नहीं करने वाले हैं जब तक नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे टच हो जाता है। तो अगर इस बायर जोन पे फिर से ये ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये बायर जोन में ओपन होता है और यहाँ पे बायर्स काफी इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बना देगा, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाएगी। यहाँ एक फिर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये आज के दिन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2340 और ये बार बार इसको हिट किया था। तो अभी ये क्या लेवल हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होता है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से फिर से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इन्हीं लेवल के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस करें, कितना रिस्क ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट करना सीखें एंड उसके बाद भी कोई भी डिसीजन अपना लें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।